ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई मारे गए। अमेरिकी सदर का दावा, आयतुल्ला खामनाई हमारी इंटेलिजेंस और जदीद ट्रेनिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। कार्रवाई में पासदाराने इनकलाब के कई कमांडर्स भी मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर चाहूं तो इसको चंद दिन में खत्म कर देंगे। चाहे जो भी हो, तेहरान को संभलने में बरसों लगेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का जिस्म खाकी भी मिल गया। सीनियर अमरीकी इसराइली हुकाम का दावा, शोदा में ईरानी इंटेलिजेंस के सरबराह, वजीर दिफा, पासदाराने इनकलाब के कमांडर और अली शमखानी शामिल। हमलों में आयतुल्ला खामनाई की बहू और दामाद की शहादत। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर ने एक्स अकाउंट पर खसूसी तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में फातेह खैबर हजरत अली की जुल्फ़िकार को आसमान से उतरते देखा गया। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि खामनाई और ईरानी सदर खैरियत से हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मीडिया ऑफिस ने इसराइली दावों की तरदीद करते हुए कहा कि दुश्मन जहनी जंग लड़ रहा है, सबको होशियार रहना चाहिए। आयतुल्ला खामनाई महफूज हैं। अमेरिका इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला। 200 तैयारों से 24 सूबों में 500 मकामात को निशाना बनाया गया। 201 अफराद शहीद, 700 से ज्यादा जख्मी। जनूबी ईरान में हर्मज़गान के गर्ल्स स्कूल पर हमला, 85 तालिबात शहीद, 75 जख्मी। जंजान में असलहा डिपो तबाह। तेहरान, अस्फहान, नूरिस्तान, तब्रेज़ समेत कई शहरों पर फिजा और समंदर से मिसाइल दागे। कुम, करच और करमाशाह में भी धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। दूसरी जानिब तलबेब में इसराइली वज़ारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। सलामती कौंसिल का मुश्तरका मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा का कशीदगी खत्म करने और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के ईरान हमले की शदीद मज़म्मत। कहते हैं आयतुल्ला खामनाई की शहादत के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। आलमी अमन को संगीन खतरा लाहक है। तमाम फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पाकिस्तान की भी ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। तमाम फ़रीक़ैन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना चाहिए। रूस ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों को जारियत करार दे दिया। दूसरी जानिब कतर, बहरीन की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले और ख़तरनाक इलाक़ाई कशीदगी की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी अरब और बरादर खलीजी मुल्कों के साथ है। अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली हमले के नतीजे में ख़ित्ते में पैदा होने वाले संगीन कशीदगी की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने दोहा में हालिया मुलाकात का हवाला देते हुए मौजूदा बहरान के दौरान बरादर रियासत कतर के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा किया। पाकिस्तान हमेशा अपने बरादर मुल्क कतर और उसके अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। खित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये फी लीटर तक इजाफा। डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 16 पैसे इजाफा, 280 रुपये 86 पैसे हो गया। पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर महंगा हो गया, 267 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। वजारत तवानाई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खित्ते में बदलते हुए
हालात का जायजा लिया। सागदार ने ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत की, फौरी कशीदगी में कमी और सफारती हल पर जोर दिया। सागदार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान आल सऊद से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इतफाक। नायब वज़ीर आज़म की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा मुख्तियार सईदोव से भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले पर सऊदी वली अहद का खित्ते की मुतअद्दिद रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। शेख मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी, यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी बातचीत की। सऊदी वली अहद ने अरब रहनुमाओं के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा किया। कहा सऊदी अरब इन ममालिक के खिलाफ ईरानी जारत के जवाब में मदद फराहम करने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार लाने के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद ने फ्रांस के सदर अमानुएल मैक्रोन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने अपने शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से रोक दिया। वज़ारत ख़ारजा की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और सफारती मिशन से मुसलसल राब्ते में रहने के तहत मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर PIA ने अपने खलीज ममालिक का फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। UAE, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज़ें इब्तदाई तौर पर फ़िज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। PIA की सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी मगर रूट तब्दील कर दिया गया। सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद परवाज़ें कराची मुंतकिल। कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्टेड फ़्लाइट्स का दबाव बढ़ गया। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। 331 तालिबान हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह, 22 पर कब्जा कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने पाक अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस को होने वाले नुकसान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। अता तारड़ का कहना है कि अफगानिस्तान में 33 मकामात को फ़िज़ा के जरिए मौसम अंदाज से निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस के 163 टैंक और आर्म्ड गाड़ियां भी तबाह की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफगानिस्तान में ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाक फ़िज़ाई ने ननंगहार की मोहम्मद ज़रा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान फ़ौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। कंधार में फ़िज़ाई हमले के दौरान अफगान फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पाक फ़ौज ने मीरान शाह के करीब अफगान तालिबान के पोस्ट टावर को भी तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। मुतल्लिक़ा इदारों को जामी और मौसर हिफाजती इक़दामात फ़ौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़र क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रही हैं। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए हर दम तैयार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर कौम सलाम पेश करती है। अल्लाह का शुक्र है बेघर को छत देने का वादा पूरा हुआ। 1.5 लाख के करीब घर बन रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं पंजाब के हर शहरी के लिए जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस का वादा पूरा किया। सूबे में 1100 इलेक्ट्रो बसें आ चुकी, 1500 मज़ीद लाएंगे। इलाज की सहूलत घर की दहलीज तक पहुँचाने का वादा भी पूरा। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 2 करोड़ मरीज़ फैज़याब हुए।
और पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाफ शिकन मुकाबलों का 10वां रोज। लाहौर के कारी मोहम्मद शोएब शरीफ ने कारी जुल्करनैन इसहाक को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम की रत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।